हेलो दोस्तों, कैप्टन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत काल में देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन आने की तो चांसेस कम है, लेकिन आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से बनता है। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बोधकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की देन क्या है। ठीक है, या आपका ये ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, बौद्ध शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए और आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मुख्य देन का क्या उल्लेख। ठीक है, एक ही मतलब है इन बातों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आंसर में क्या आपको सबसे पहले इसमें आपको डायरेक्टली इसकी विशेषताएं या जो भी है वो नहीं लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक इसका ब्रीफली छोटा सा बताना है कि बौद्ध धर्म है क्या। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मध्य व निम्न मध्य गंगा घाटी में जिन 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म था। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि प्राचीन काल में जब सभी धर्मों का यहाँ पर उदय हो रहा था तो उनमें बौद्ध धर्म जो एक सबसे महत्वपूर्ण धर्म था। इसने ब्रह्मचार्य धर्म के अंदर, ठीक है, ब्रह्मचार्य क्योंकि ब्राह्मण व्याप्त जो इस टाइम पे इसमें व्याप्त कुरीतियाँ थी। कुरीतियाँ क्या होता है, जैसे अंधविश्वासी लोग जिन बातों को मानते हैं, कर्मकांड को सशक्त चुनौती थी। ठीक है, तो अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपको 10 या 11 विशेषताएं कराऊंगा, लेकिन आपको जब आप एग्ज़ाम में इसका आंसर लिखोगे आपको मिनिमम 6 या 7 विशेषताएं आपको लिखनी है, मिनिमम 6 तो आप मान ही लीजिए। ठीक है, तो पहली विशेषता थी शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा का माध्यम कैसा था। ठीक है, तो बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी प्रयोग था, क्योंकि वैदिक काल से आपको पता है संस्कृत भाषा चली जाती थी। ठीक है, इसमें आप ये लिख सकते हैं, प्रोफेसर पी डी पाठक ने क्या कहा है, शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से पाली भाषा थी, परंतु वैदिक साहित्य की शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इसके अतिरिक्त देश के अन्य प्रचलित भाषाओं का भी प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्या था, देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में जो है भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती थी, तो उनका भी उदय हो रहा था। छात्र योग्यता क्या थी, बौद्ध काल में चांडालों को छोड़कर सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। ठीक है, चांडाल एक जाति हुआ करती थी तो उसको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। विकलांग, रोगी, अस्वस्थ, ठीक है, हैंडीकैप जो होते हैं, एवं दंडित एवं असम्मानित लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो विद्या, इस काल में जो है विद्या का आरंभ 8 वर्ष की आयु से हो जाता था और 12 वर्ष तक ब्राह्मण की स्थिति में रहता था। ब्राह्मण क्या है, मतलब वो घूम घूम कर ही अपना जीवन व्यापन करते थे भिक्षा मांग कर। 20 वर्ष की आयु के बाद वह भिक्षु बन सकता था। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी योग्यता आती है नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पे आप देख सकते हैं, 2 हो गए हमारी। शिक्षण पद्धति क्या थी। तो इस काल में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः मौखिक थी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे जो है आपके यहाँ पर पुस्तक वगैरह या लिखने की कोई सामग्री ज़्यादातर उपलब्ध नहीं थी, तो उनको मौखिक ही चीज़ें रटाई जाती थी, मौखिक थी, रटने पर बल दिया जाता था। ठीक है, वाद विवाद मतलब आपके जो क्वेश्चनिंग जो वो होती है, क्वेश्चनिंग सेरेमनी होती है, जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डायरेक्ट ही आपको आंसर देना होता है। तर्क विश्लेषण, व्याख्या और स्पष्टीकरण। ठीक है, व्याख्यान भी वही आपका प्रयोग द्वारा। हेनसांग क्या है, हेनसांग एक चीनी यात्री था, तो वो इस काल में भारत आया। तो उसने क्या कहा, शिक्षक पाठ्य पुस्तक का सामान्य अर्थ बताते थे तथा विद्यार्थियों को सविस्तार पढ़ाते थे। शिक्षक विद्यार्थियों को परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते थे और कुशलता से उन्नति के पथ पर अग्रसर करते थे। इसका क्या मतलब है कि शिक्षक जो है पाठ्य पुस्तक को सामान्य अर्थ से जोड़कर बताते थे, व्यवहारिक जीवन से उनको पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाता था। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट विशेषता, इसमें आप देख सकते हो गुरु शिष्य संबंध, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस टाइम में आपको जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस टाइम में जो है गुरु शिष्य संबंध बिल्कुल मधुर थे, मतलब पिता और पुत्र के समान थे। छात्र अपने गुरुओं की सेवा करते थे और गुरु के प्रति भाव और श्रद्धा रखते थे। लेकिन आज के टाइम में तो आपको पता है, मान लो फीस भी कोई अगर किसी टीचर से पढ़ रहता है तो उसको
कुछ भी कह सकता है कि मैं आपको फीस दे रहा हूँ, फ्री में नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। गुरु भी छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करके उनके विकास में सदैव तत्पर रहते थे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट विशेषता आपका पबजा संस्कार। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद करना, क्योंकि ये क्या है, ये आपका शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि पबजा संस्कार है क्या, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। इसमें क्या था, पबजा संस्कार के समय विद्यार्थी अपने केश मुंडवाकर पीले वस्त्र धारण कर लेता था, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया थी या एक क्रिया थी जिसमें कि जो भी स्टूडेंट था वो अपने बाल मुंडवा का मतलब गंजा हो जाता था, जिसको हम गंजा बोलते हैं साधारण भाषा में, और पीले वस्त्र धारण करता था उसके अनुसार। तो ये क्रिया क्या थी, बालक अपने शरीर को मुंडवाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को, मतलब जो मतलब टीचर बोल सकते हो आप, भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तिष्क से स्पर्श करता था, ठीक है। उनके मतलब पैर छूता था, उनके सामने पालथी मारकर, ठीक है, नीचे जो पलौथी मारकर बैठ जाते हैं भूमि पर बैठ जाता था। मठ का सबसे बड़ा जो भिक्षु था, मतलब आप प्रिंसिपल मान सकते हैं साधारण भाषा में समझने के लिए, उससे 3 बार यह शपथ लेने को कहता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के ये 3 संघ है, बौद्ध धर्म संघ। तो इनमें आपको दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में देखो अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको इस टाइप के जो ये है लिखने अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है, आपको तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्योंकि बीएड का कोर्स आपको पता है, इसमें जो है एग्ज़ाम जो है थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको ये भी एग्ज़ाम में लिखना होगा। इस शपथ के 10 उपदेश दिए जाते थे, जिन्हें 10 शिक्षा प्रदानी, मतलब 10 नियम थे इसके लिए। तो सबसे पहले इस विद्यार्थियों से कहा जाता था कि चोरी नहीं करनी आपको, असत्य न बोलना, ऊंचे बिस्तर पर नहीं सोते थे, वो नीचे सोते थे, अशुद्धता से दूर रहना, मतलब कि जो गंदी चीज़ें होती है, बुरी बुरी चीज़ों से वो दूर रहते थे। सोने चांदी का दान नहीं लेते थे, क्योंकि उस टाइम पे वो विद्यार्थी जो है दान लेकर ही अपना जीवन यापन करते थे। जीव हत्या न करना, नशा मादक वस्तुओं का सेवन न करना, ठीक है, अर्थात नशीली वस्तुओं का सेवन करना मना था। वर्जित समय में भोजन करना, मतलब एक निश्चित टाइम था भोजन का भी, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम खा रहे पी रहे। नृत्य संगीत आदि से दूर रहना, क्योंकि ये जो मानव के मन को जो है भटका देते हैं। इसके बाद श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न करना, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में ये बिल्कुल बेकार मानी गई वस्तु, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट विशेषता। तो दोस्तों ये भी आपके बिल्कुल इसी की तरह पबजा संस्कार की तरह बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन दोनों को तो बिल्कुल तैयार ही करें, ठीक है। इससे आपकी ये विशेषता में भी आ जाएगा और आपका शॉर्ट आंसर भी 2 तैयार हो जाएंगे इससे, ठीक है। इस संसार, अब इसको देख लेते हैं। इस संस्कार में 12 वर्ष की आयु से 20 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जब छात्र जो है 20 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा कर लेते थे, उसके बाद इसमें ये संस्कार होता था, ठीक है। भिक्षु के रूप में संघ में रहने वाले अधिकारी बन जाता था, ठीक है, तो वहीं पे मतलब टीचर बन जाता था। संघ में रहने का अधिकारी छात्र शिक्षकों को निर्णय के अनुसार बताता था, ठीक है, जो उनकी मतलब उनकी क्वालिटी होती है, तो उसी के अनुसार उनको शिक्षण कार्य दिया जाता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद छात्र अपने प्राचार्य मतलब प्रिंसिपल के साथ श्रेष्ठ भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित होता था। भिक्षुगण छात्र से प्रश्न पूछते थे, यदि छात्र इस परीक्षा में सफल हो जाता था तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था, ठीक है। तो ये क्रिया है। इसके लिए भी आपके ये नियम थे कुछ उसी टाइप से, ये भी जो मैंने अभी आपको ऊपर बताए थे। वृक्ष के नीचे निवास करना, ठीक है, तो वो वृक्ष के नीचे निवास करते थे। स्त्री समागम, चोरी और हत्या से बचना, साधारण वस्त्रों को धारण करना, ठीक है, धोती कुर्ता या ऐसे मतलब सिंपल वस्त्र पहनते थे, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऊबड़ खाबड़ पहन लिया, ठीक है। भिक्षा मांग कर भोजन करना, अलौकिक शक्तियों का दावा न करना, ठीक है, मतलब क्या बोलते हो उसको, आप बोल सकते हो रूढ़िवादी, मतलब जो पुरानी होती है, जो जैसे भूत पिशाच की बातों में विश्वास नहीं करना। औषधि के रूप में केवल गोमूत्र का सेवन करते थे। व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, तो व्यवसाय के लिए क्या था कि बौद्ध धर्म में जो है बच्चों को जो है व्यवसाय से जोड़ने का कार्य किया गया। वो चाहते थे कि बच्चे जो है व्यवसाय से जुड़ी शिक्षा ग्रहण करें, ठीक है। तो
मोटा मोटा आप देख सकते हैं। भूतकाल में लेखन, गन्ना रूपम, कृषि के कार्य, वाणिज्य मतलब व्यापार हो गया, कुटीर उद्योग और पशुपालन, हस्त ज्ञान, इंद्रजाल, मृतकों को जीवित करने के मंत्र, पशुओं की बोली का ज्ञान, धनुर्विद्या धनुष चलाना, भविष्य के लिए मतलब भविष्यवाणी करना, इंद्रिय संबंधी क्रियाओं का वशीकरण, शारीरिक संकेत, औषधि विज्ञान पाठ्यक्रम थे। ठीक है, तो ये व्यावसायिक जो कुछ पाठ्यक्रम थे इनकी शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद आता है आपका शिक्षा पद्धति। बौद्ध काल में शिक्षा मठों एवं विहारों में दी जाती थी। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी कि शिक्षा जो है बौद्ध काल में कहाँ दी जाती थी, वह वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। तो ये था मठों और विहारों में। इसमें केवल संघ के श्रमिकों को ही शिक्षा दी जाती थी। इस काल में प्रश्नोत्तर विधि मतलब मैंने आपको पिछली लाइन पे बताया था कि प्रश्नोत्तर ज़्यादा थे, क्योंकि उस टाइम पे कागज़ कलम का इतना प्रचलन नहीं था। व्याख्या की जाती थी, वाद विवाद, निरीक्षण एवं प्रवचन विधि। ठीक है, यही सब विद्या थी आपकी। अब कुछ छात्र जीवन से संबंधित इसमें नियम दिए हुए हैं, मतलब ये विशेषता है। तो पहला था भोजन। छात्रों को दिन में 3 बार भोजन करने का नियम बनाया गया था। भोजन शाकाहारी और शुद्ध होता था। रात्रि के भोजन के लिए शिष्य और गुरु कहीं न कहीं आमंत्रित होते थे। ठीक है, बड़े बड़े राजा और महाराजा थे उस टाइम पे, तो वो इनको बहुत ज़्यादा मानते थे और वो इनको जो है अपने यहाँ पर भोजन के लिए बुला रहे थे। तो ये उसी बात को कही गई है। भिक्षाटन क्या था? छात्रों को भिक्षाटन के नियमों का पालन करना होता था। अतः छात्र प्रातःकाल ही भिक्षाटन के लिए निकल जाते थे। भिक्षा मौन रूप से मांगी जाती थी। भिक्षा उतनी ही ली जाती थी जितने की आवश्यकता होती है। स्नान प्रतिदिन आवश्यकता। वस्त्र धारण, कम वस्त्र धारण करने के आदेश तथा वे धोती बांधते थे, ऊपर से बिल्कुल वस्त्रहीन ही रहते थे, ये भी आप कह सकते हो। अब इस काल में जो है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता ये है, स्त्री शिक्षा का क्या था? तो प्रोफेसर एस वर्मा ने बताया है, बौद्ध काल शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। ठीक है, कुछ को तो दी जाती थी जो बड़े बड़े परिवारों से संबंधित थी। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्रियों का समय पर निषिद्ध था, परंतु कुछ समय बाद अपनी विषमता स्त्रियों को संघ में प्रवेश आज्ञा प्राप्त हो गई। ठीक है, तो ये आपको मैंने 10 विशेषताएं बताई। आप इनमें से कोई भी 6 या 7 तैयार कर सकते हैं, लेकिन पब्जा और उपसंपदा संस्कार जो वो आपको मोस्टली तैयार करने होंगे, क्योंकि वो वेरी शॉर्ट में भी आपके पूछे जा सकते हैं। अब आता है आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्धकालीन शिक्षा की देन क्या है। ठीक है, जो हमारा इस टाइम पे जो शिक्षा चल रही है उसको बौद्ध शिक्षा से क्या क्या विशेषताएं प्राप्त हुई। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। पहला था सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन। ठीक है दोस्तों। दूसरा खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन, क्योंकि उस टाइम पे जो है खेलकूद पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, व्यायाम शारीरिक। ठीक है, तो उसी से हमको यहाँ पर आज प्रेरणा मिली है। व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा, उस टाइम पे व्यवसायिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर था। ठीक है, और आज भी हम देखते तो हमारी शिक्षा को, जैसा कि गांधी जी ने एक तालीम बनाई थी जो हमारी शिक्षा में आज भी है, कि शिक्षा के साथ साथ जो हम कार्य करते हैं, तो उसी टाइप से इसे भी देख सकते हैं। सामान्य विद्यालयों का आयोजन, बहु शिक्षक सामूहिक शिक्षा की प्रणालियों का आयोजन, सभी धर्मों और वर्गों की जातियों को समान अवसर। ठीक है, जैसे कि आज दिया जाता है सभी धर्मों या किसी भी धर्म से कोई भी विद्यार्थी, सबको एक साथ आज हम शिक्षा दे सकते हैं। स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन आज किया जा रहा है। माता पिता और अभिभावक साथ रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का आयोजन। उच्च स्तर पर लोग भाषा को बचाए और उनके माध्यम बनाने का आयोजन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का। तो हमारा जो है अब बौद्ध काल बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।